आप सभी को मेरा प्रणाम। आपकी बात आपके साथ में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। उम्मीद करता हूं आप सभी सुखी होंगे और स्वस्थ होंगे। आज का विषय मैंने जो चुना है वो बहुत ही संवेदनशील विषय है। सोच रहा था इसके ऊपर कुछ वीडियो बनाऊं कि नहीं बनाऊं। 5-6 दिन 7 दिन तक तो मैं गांव में ही था, तो कुछ बना भी नहीं पाया। और बाद में अभी 2 दिन हुआ, 2-3 दिन आया, 2-3 दिन हुआ बॉम्बे आके, सोचा बनाऊं, कुछ चालू कर दूं। तो आज का विषय जो है सही में वाकई में बहुत संवेदनशील है। और वो संवेदनशील क्यों है आप जानते हैं। जो पिछले हफ्ते जो 10-15 दिन पहले की जो घटना है, वो घटना के बारे में आप सभी जानते होंगे, लेकिन मेरे हिसाब से जरूरी था, इसके लिए मैं इसको बना रहा हूं। हम बात करेंगे धर्म पर चर्चा की मर्यादा क्या होनी चाहिए और सोशल मीडिया की जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए। और तीसरी बात है, जो एक चर्चित यूट्यूबर हैं सलीम वास्तविक के विवाद पर। जैसा आप ध्यान रखिए कि यह वीडियो जो है किसी व्यक्ति से नफरत के लिए नहीं है, और समाज में कुछ अराजक तत्व हैं जिनके बारे में हमें बात करना चाहिए। इसके लिए मैंने ये मंच चुना है। ये वीडियो उस सोच पर, जो सोच है, उस सोच की चर्चा के लिए मैं बनाया हूं। जैसा कि आप जानते हैं, आज सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चल रहा है, और ये ट्रेंड इतना भयानक है, इतना खतरनाक है कि क्या बोल देते हैं, क्या नहीं बोलना चाहिए और क्या बोलना चाहिए, इसके बारे में बगैर सोचे कुछ भी बोलते हैं। और उनको लगता है कि धर्म पर बोलेंगे, तीखा बोलेंगे, विवाद कुछ होगा इसके ऊपर, तो उनका वीडियो वायरल हो जाएगा और उनको बहुत सारा व्यूज मिलेगा। लेकिन सवाल यह है कि आपको अगर अपने वीडियो का व्यूज के लिए अगर कुछ ऐसे तरीकों को अपनाना पड़े, तो मुझे लगता है आप बुद्धिमान नहीं है, आप उस योग्य नहीं है, आपके अंदर वो योग्यता नहीं है। क्योंकि अगर आपके अंदर योग्यता होती तो शायद इस तरीके का आप कंटेंट चुनते ही नहीं। किसी धर्म के बारे में चर्चा करना गलत नहीं है, आलोचना करना गलत है। लेकिन जो आप चर्चा कर रहे हो, जो आप वह आलोचना कर रहे हो, वह चर्चा, वह आलोचना तथ्यों के हिसाब से होनी चाहिए। क्योंकि बिना तथ्यों के अगर आप कुछ कहते हो तो मुझे लगता है कि यह बहुत ही गलत होगा। आज सोशल मीडिया का जमाना है, आप अगर छोटी सी भी गलत बात बोलोगे तो 2 मिनट में आप पकड़े जाओगे। इसके लिए बेहतर यह है कि जितना हो सके आप तथ्यों के साथ कोई भी वीडियो बनाते हैं उसको बनाइए। हाँ, उन तथ्यों के लिए आप अपना मत जरूर रख सकते हैं, लेकिन किसी भी गलत तथ्य का कोट मत कीजिए। आप धर्म की ही बात ले लीजिए। क्या हिंदू धर्म में दोष नहीं था? था। जैसा कि हम जानते हैं, हिंदू धर्म में भी बाल विवाह की परंपरा थी, लेकिन बाल विवाह की परंपरा को तो खत्म किया गया ना। ऐसा तो है नहीं कि उसको अभी भी जारी है। जब समाज जैसे जैसे आगे बढ़ता है और उसकी सोचने की क्षमता आगे बढ़ती है, तो उसमें चाहे भले अपने धर्म में वो समाहित क्यों ना हो, लेकिन उसके बारे में उसको सोचने की आवश्यकता है। बाल विवाह का अंत हुआ, सती प्रथा का अंत हुआ, छुआछूत का भी अंत हुआ। छुआछूत तो मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 2 चीजें तो एकदम खत्म हो चुकी हैं, बाल विवाह और सती प्रथा। बट छुआछूत का अब भी थोड़ा बहुत इधर उधर देखा गया है, लेकिन बहुत मामूली मात्रा में। ये इसका कोई मायने नहीं रखता है।
अगर हिंदू समाज में या हिंदू धर्म में छोटी मोटी कमियां थी उनको दूर किया गया, तो ऐसा नहीं कि किसी अन्य धर्म में नहीं है। मुस्लिम धर्म की बात लीजिए, मेरा मानना है कि इसमें जो ट्रिपल तलाक की व्यवस्था थी वो गलत थी और उसको दूर किया गया, कानूनन दूर किया गया, अमेंडमेंट लाकर दूर किया गया। मतलब सुधार संभव है और हो भी रहा है, और सुधार एक सतत प्रक्रिया है और ये सतत प्रक्रिया होनी भी चाहिए और हो भी रही है। लेकिन सुधार होता कैसे है? सुधार का एक ही तरीका है, वह है संवाद। आपको अगर सुधार लाना है तो आपको संवाद स्थापित करना पड़ेगा। और संवाद कैसे स्थापित करना पड़ेगा? संवाद उन लोगों से स्थापित करना पड़ेगा जो उस संवाद को आपके समझ सके। अगर आप ऐरे गैरे किसी से भी संवाद स्थापित करना चाहेंगे तो शायद वो आपकी बात को समझ नहीं पाएंगे और आप इग्नोर किए जाओगे। लेकिन अगर आप किसी धर्म के बारे में अगर आप किसी धर्म को लेकर के संवाद करते हो तो वो संवाद बड़ा सुसंगठित होना चाहिए। उस संवाद में किसी धर्म का अपमान नहीं होना चाहिए। अगर उस संवाद में किसी धर्म का अपमान हो तो मुझे लगता है वो बहुत ही गलत है। अगर आपके पास धर्म की जानकारी है तो आपको समझना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हो और आपको क्या नहीं बोलना चाहिए। अगर जानकारी है तो ही आप बोलिए। पता चला आपको धर्म का धौ नहीं पता है और चले हैं ज्ञान देने, और आजकल तो YouTube पे ज्ञानियों का भंडार लगा हुआ है। अगर आपके पास ज्ञान है तो उसका आप तार्किक तर्क के साथ रखिए, तर्कपूर्ण तथ्यों को रखिए, ताकि सामने वाला भी, कहते हैं ना, उदाहरण दे दिए तो सामने वाला भी सोचने में मजबूर हो जाएगा कि हाँ भाई बात तो सही। मजाक किसी का मत उड़ाइए। किसी भी, अगर आप धर्म में सुधार चाहते हैं तो ऐसा नहीं कीजिए, अरे तुम्हारे अंदर ऐसा है वैसा, नहीं, गलत है। आप अगर इस तरीके से किसी धर्म को लेकर मजाक उड़ाते हैं तो आपको शायद लाइक्स बहुत मिल जाएंगे, व्यूज बहुत मिल जाएंगे, क्योंकि इस प्रकार के अराजक तत्व, अरे भाई 140 करोड़ की जनता है तो लाख 2 लाख तो मान के चलो कि ऐसे लोग होंगे, तो ऐसे लोग हर जगह मिल जाते हैं और इस हिसाब से आपको लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख लाइक्स मिल जाएंगे, व्यूज मिल जाएंगे और आप पैसे भी कमा सकते हो। बट नहीं, गलत है। अभी जो हाल की घटना हुई है उनका वीडियो मैं भी देखता था, जो सलीम करके, उनका पूरा नाम तो, हाँ, उनका पूरा नाम जो है सलीम वास्तिक। ये सलीम वास्तिक जो भी YouTube पे कर रहे थे, मुझे लगता है उनको धर्म के बारे में ज्ञान कम था और सोशल मीडिया पे लाइक्स और व्यूज की उनको भूख ज्यादा थी। देखिए, अगर आपको धर्म का ज्ञान रहता है ना तो आप ऐसे सुनियोजित ढंग से उस धर्म के बारे में, चाहे अच्छाई हो चाहे बुराई हो, या बुराई हो तो उसको दूर करने के लिए आप एक अच्छे तरीका अपनाते हैं। लोगों को शिक्षित करने के लिए, लोगों को शिक्षित करने के लिए किसी के धर्म के बारे में, अपने बारे में गलत बोल के आप किसी के गलतियों को दूर नहीं कर सकते हैं। तो वो जो सलीम जी थे, वो सलीम वास्तिक जी गलत कर रहे थे और उनकी गलती की वजह से 2 बड़ी गलतियां और हो गई। वो बड़ी गलतियां क्या हो गई? पहली गलती ये हो गई कि आखिर उनके ऊपर जानलेवा हमला हो गया। ये भी एक बहुत बड़ी गलती हो गई जो नहीं होना चाहिए। और दूसरी गलती ये हो गई कि उन दोनों लड़कों को एनकाउंटर में मार दिया गया। अब एक बात बताइए, शायद सलीम वास्तिक ने उकसाया, एक
दूसरा, उन दोनों जो लड़के थे जिन्होंने गलत किया, वो भी अपने मन से नहीं आए होंगे, उनको भी उकसाया गया। अब एक तरफ तो धार्मिक बात करके सलीम ने उकसाया, और दूसरी जो उनके साथ थे, मतलब उनको न चाहने वाले इन दोनों लड़कों को उकसाए, और दोनों तरफ के उकसाहट का नतीजा क्या हुआ? उन दोनों का इनकाउंटर हो गया। अब वो सोच लीजिए उस बाप के ऊपर भी क्या गुजरती होगी। हो सकता है उसके बाप को कुछ पता ना हो, उसकी मां को कुछ पता ना हो, लेकिन इनकाउंटर तो हो गया ना। तो अगर इनकाउंटर हुआ, दोनों की डेथ हो गई। तो मुझे लगता है कि अगर आपको बहुत ज्यादा धर्म के बारे में नॉलेज नहीं है तो आप बहुत कम ही बोलें तो बेहतर होगा। अगर आप शब्दों से चिंगारी फेंकेंगे तो लपटे तो उठेंगे ही, फिर तनाव होगा, विरोध होगा, और कभी कभी हिंसा भी होगी, और हिंसा तो देखने को मिल ही गया। अब बात हाल की घटना आप देख ही लिए, जो हुआ बहुत गलत हुआ, नहीं होना चाहिए। किसी को भी कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। अगर किसी बात का आपको दिक्कत है तो एक मूर्ख व्यक्ति, मैं उसको सलीम वास्तविक को मैं एक महामूर्ख व्यक्ति कहता हूं, उस मूर्ख को समझाया तो नहीं जा सकता था, लेकिन किसी दूसरे तरीके से भी उसको हमेशा के लिए, उसकी जो उटपटांग बातें थी उसको हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता था। इससे क्या होता कि उन दोनों की जिंदगी भी शायद बची रहती, और सलीम वास्तविक जो है वो भी चुपचाप बैठ जाते। लेकिन जो हुआ गलत हुआ। मेरा मानना यह है कि अगर आप कुछ कह रहे हैं, कोई बातें कह रहे हैं, तो आपकी भाषा शैली बड़ी अच्छी होनी चाहिए। आप ऐसा बोलिए कि समाज को पसंद में आए, और उससे समाज में एक सुधार हो, न कि तनाव है। सलीम वास्तविक ने समाज को सुधार तो नहीं किया, लेकिन तनाव जरूर दे दिया। मेरा मानना है हम सबको एकजुट होके इस प्रकार के तनाव फैलाने वाले लोगों से दूरी बनानी चाहिए, और सरकार को भी उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए, विधिवत कानूनी एक्शन लेना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो कुछ भी किसी धर्म के बारे में बोलते रहें, एक उकसाहट हो, और उस उकसाहट का नतीजा जो अभी हुआ है वो हो। तो मेरा मानना है कि ऐसे लोगों को सोच को बदलना जरूरी होता है। अगर सोच नहीं बदलते हैं तो दिक्कतें आती हैं। नमस्कार, प्रणाम।